अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूँ शाशिरात। इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असेंबली के बाहर। यहाँ पर पिछले 7 रोज़ों से जमात इस्लामी का धरना जारी है और वो धरना इस वजह से दिया जा रहा है जो हाल ही में सिंध में लोकल ऑर्डिनेंस बिल पेश किया गया और मंजूर हुआ, जिसमें तमाम जो इख्तियारात थे जो मेयर के पास थे वो लोकल मिनिस्ट्री के पास चले गए। उसके खिलाफ जमात इस्लामी का पिछले 7 रोज़ों से धरना जारी है। MKM पाकिस्तान भी मुजाहरे कर रही है, पाक और ज़मीन पार्टी भी राब्ते कर रही है और अब ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है, कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मगर मुजाहिरीन अपनी जगह मौजूद है, कायम है। 7 रोज़ गुजर चुके हैं, सर्दी है बहुत ज़्यादा है कराची में मगर धरना अभी भी जारी है। मेरे साथ रहिए, यहाँ के तमाम लोगों से मालूमात करूँगा, बात करूँगा और पूछूँगा उनका फ्यूचर का लाएमल क्या है। अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानती तो उनका अगला लाएमल क्या होगा। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर उसामा राजी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। और साहब भाई 7 रोज़ गुजर चुके हैं धरने को, बारिश भी हुई है, सर्दी इतनी बढ़ गई है, अब क्या लाएमल है? लाएमल तो हमारा जद्दोजहद और मुसलसल जद्दोजहद है। अवाम की जंग है, शहर की आज़ादी की जंग है, जालिमों से निजात की जंग है। ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो साहब भाई कोई रब्ता हुआ है हुकूमत की जानिब से किसी का तक? ये हुकूमत कहाँ, ये तो जालिमों का टोला है, बेहिस हुक्मरान है। इनको तो 3.5 करोड़ इंसानों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो देखें, वो समझ रहे हैं उनको गलतफहमी हो गई है कुछ। वो ये समझ रहे हैं कि बस थक जाएंगे, बारिश हुई है तो भाग जाएंगे, सर्दी पड़ेगी तो घर चले जाएंगे। तो गलतफहमी हो गई है उन्हें थोड़ी सी। तो साहब भाई अगर आपके मुतालबात नहीं माने गए और आपका धरना भी जारी रहेगा तो कितने रोज़ की प्लानिंग है और कब तक जाने का, इसके बाद क्या लाएमल क्या होगा? हमारा तो प्लान मुसलसल जद्दोजहद और धरने का है। हम पूरे शहर को आवाज़ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरा शहर इसमें शरीक होगा। हमने देखा कि पाक से ज़मीन पार्टी का भी एक वफ़द यहाँ पे आया था, तो उनके अलावा कोई किसी और सियासी जमात से रब्ता हुआ है? नहीं, तमाम सियासी जमातों से राब्ते में, PTI के लोग हैं, MKM के लोग हैं, ये सब हमारे राब्ते में हैं। हम एक पेज पर सर। वालेकुम सलाम। सर 7 रोज़ों से धरना जारी है, सर्दी इतनी है, बारिश भी हो रही है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही? नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। ये जो बिल पेश किया गया है ये तो हमारे आने वाले जो मुस्तक़बिल के हमारे मेहमान होंगे उनको एक ग़ुलाम बनाने की साजिश हो रही है, इनको एक ग़ुलाम बनाया जा रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है, लोग चाँद पर पहुँच गए, मुख्तलिफ़ अपने शहरियों के लिए एक नए वो चीज़ें ईजाद की जा रही है ताकि उनको सहूलत पे रियासत सारी चीज़ें दे सके। हमसे वो सारी आज़ादियों को सलब किया जा रहा है और हमें एक ग़ुलाम दर ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो इस कानून के ख़िलाफ़ हमें अगर आज हमारी ये जद्दोजहद या हम यहाँ पर सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से अगर हम पे कोई भी मसाइल आ रहे, हम उसको इसलिए जी लें कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। आइन का जो आर्टिकल है 140A, उसके तहत कहा यह गया है कि जो हुकूमतें हैं, जो सूबाई हुकूमतें, वो अपने पावर्स को नीचे डिवॉल्व करेंगी। तो ये बजाय डिवॉल्व करने के जो कुछ था उसको भी उन्होंने छीन लिया। तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी, सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है और जाहिर है कि आइन के खिलाफ अगर कोई चीज़ हम उसके रन कर रहे हैं आवाज़। तो अंकल अभी बारिश इतनी हो रही है, सर्दी इतनी है, उस पर आप लोग यहाँ मौजूद हैं? तो इस बात की पाबंद है ना, अपने जो अपने लीडर के और अपने लीडर के पाबंद है, जो हुक्म करेगा वो करेंगे। थैंक यू। पिछले 7 रोज़ से यहाँ पे धरना जारी है, बारिश भी है, सर्दी भी है, तो क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? सर पेश है। देखिए जी, चाहे मौसम की सख्तियाँ इसी तरह की हों, लेकिन जब अज़ाइम बुलंद हों और मकासद सच्चे हों तो इंसान जद्दोजहद से नहीं घबराता। यही सूरत इस वक्त है कि जमात इस्लामी के कारकुनान को अपने मकासद के ऊपर पूरा यकीन और एतमाद है, इसीलिए लोग धरना दिए हुए आज 7वां दिन है। और हम ये समझते हैं कि ये शहर कराची इस वक्त इन हालात को पहुँच चुका है कि तबाही और बर्बादी जो है इस कराची में मुसल्लत होकर रह गई है। आप किसी जगह भी चले जाएं, रोडें टूटी हुई हैं, गलियों में पानी बह रहा है, सीवरेज का जगह जगह और कचरे के ढेर हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी शहर कराची के अंदर। लाखों की तादाद में नौजवान आज मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करता है, जाहिर है उसके पास कोई और मुतबादिल नहीं है। इन हालात के अंदर हम ये समझते थे कि यहाँ पर एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, बाख्तियार शहरी निज़ाम, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। लेकिन
सिंध गवर्नमेंट ने जो बल्दियाती कानून नाफिज किया है उसके अंदर मेयर के कोई इख्तियार नहीं है, और इसी तरह जितनी म्यूनिसिपल कमेटीज बनेगी उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं होंगे। तो हम ये समझते हैं कि अब कराची जितना कुछ खो सकता था वो खो चुका है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। इन हालात के अंदर बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम बहुत जरूरी है। कल पिछले 7 रोज़ से धरना जारी है, सर्दी है, बारिश है, तो परेशानी तो हो रही होगी, और हुकूमत तो हो बेहस हुकूमत है, इसको आप क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत का काम ये होता है कि बाप और माँ का कितना अदा करे, ख्याल करे, जहाँ पे हुकूमत दी गई है उसको लोगों का ख्याल करे। लेकिन इनके ये हाल है कि इनका काम सिर्फ कमाना है और उड़ाना है और जमा करना है बाहर के मुल्कों में। हमारे लिए कुछ भी नहीं इनके पास, ना कुछ खर्च करते हैं, ना कुछ यहाँ पे लगाते हैं, ना सड़कें बनाते हैं, ना कोई काम करते हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। वालेकुम सलाम। कल पिछले 7 रोज़ से धरना जारी है जमात इस्लामी का, अब तक हुकूमत को यहाँ पे होश नहीं आया, आपके कोई मुज़ाकरात के लिए कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया, तो फ्यूचर का अमल क्या हुआ? इसलिए बारिश भी हो रही है, सर्दी भी है। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत वक्त है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो लोग यहाँ सख्त सर्दी के अंदर बैठे हैं, बारिश के अंदर बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं और ये एक बेहतर काज के लिए बैठे हैं, हुकूमत शुड कम फॉरवर्ड और उन्हें इन लोगों के साथ आके डायलॉग करने चाहिए। मेरे साथ इस वक्त यूनुस मराई साहब मौजूद है, सबका एमपीए भी है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी है जमात इस्लामी कराची के। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर अब फ्यूचर का अमल क्या है? 7 रोज़ हो चुके हैं धरने को, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, हुकूमत बेहिसी की चादर उड़ी हुई है, सर्दी है, बारिश है, आवाम बैठी हुई है, क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि हुकूमत जाहिर है कि करप्शन की जिस इंतहा पर पहुँची हुई है, जब इख्तियारात की बात आती है तो ये हर चीज़ को कब्जा कर लेते हैं और कोई इख्तियारात अपने हाथ से इस तरह से छोड़ता नहीं है जब तक उसे मुकाबले की कोई फोर्स ना मिले उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हक़ के लिए जद्दोजहद करती है और हमारे तहरीक का नाम ही हक़ दो कराची को है। और हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर शहर पूरे सिंध को जो है बर्बाद किया है और यहाँ पर मसाइल पैदा किए हैं। हम कराची को अगर छोड़कर बाकी सिंध के दूसरे शहरों को भी देखें तो वहाँ पर भी बर्बादी के कालम में वीराने लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये पार्टी कराची सिंध के लिए, कराची के लिए मुखलिस नहीं है और इसको हमें इस बात पर मजबूर करना है हमें कि वो अपने जो एटीट्यूड है उसको दुरुस्त करे। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मैं तमाम लोगों से बात करी, मुजाहिरीन के हौसले पस्त हैं, वो अपनी जगह पे कायम है, कह रहे हैं आंधी है, तूफान है, धरना जारी रहेगा। 7 रोज़ आज धरने को गुजर चुका है। कल सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, उन्होंने भी इस धरने में पहुँचना है और यहाँ पे कारकुनान से खिताब करना है। देखते हैं सिंध की सियासी सूरत हाल किस तरह जाएगी, क्या जमात इस्लामी अपने मुतालबात मनवाने पर कायम होगी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त।